बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि अगर हमें दूसरे स्टेट में एडमिशन लेना है तो हम कैसे लें। और एक बहुत कॉमन सवाल आता है कि मैम हमारे पास यहाँ का भी डोमिसाइल है इस स्टेट का और दूसरे स्टेट से हमने 11th और 12th किया है, तो हम किस स्टेट में के लिए एलिजिबल हैं, दोनों में से किस स्टेट के लिए एलिजिबल हैं। सो मैं आपका ये पूरा डाउट क्लियर करने वाली हूँ कि एक स्टेट का बच्चा दूसरे स्टेट में किस कंडीशन में एडमिशन ले सकता है, क्या उसकी प्रोसीजर है, कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करे। और दूसरी बात ये कि अगर आपने 11th-12th कहीं और से किया है और आपका घर कहीं और पे है तो एक्चुअल में आप कहाँ की स्टेट काउंसलिंग करवा पाओगे। ये दोनों ही बातें हम लोग एकदम क्लियर कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट इट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। देखो बच्चों, नीट यूजी की काउंसलिंग चल रही है, चाहे वो एमसीसी काउंसलिंग हो या आयुष काउंसलिंग हो, दोनों ही काउंसलिंग चल रही है। तो बच्चों के मन में बहुत ये डाउट है कि अगर हमें दूसरे स्टेट में एडमिशन लेना है तो हम क्या करें। देखो बच्चों, दूसरे स्टेट में एडमिशन लेना है तो आपके पास 2-3 तरीके हैं, वो 2-तीनों तरीके मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको दूसरे स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप एमसीसी की एआईक्यू काउंसलिंग करवाओ, या आयुष में जाना चाहते हो तो आयुष की एआईक्यू काउंसलिंग करवाओ। एमसीसी की एआईक्यू काउंसलिंग करवाने से आपको 3 कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग। इन्हीं तीनों में एडमिशन ले सकते हो। और अगर इसके अलावा आयुष कोर्सेज जो कि आपका बीएएमएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस, बीयूएमएस और बी फार्मा है, अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आपको कराना पड़ेगा आयुष की ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। आप स्टेट काउंसलिंग में नहीं जा सकते, ठीक है। दूसरे स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है तो सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के थ्रू ही जा सकते हो, पहली बात। दूसरी बात कर लेते हैं, अगर आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चा कोई नहीं जा सकता। जो जिस स्टेट में वो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है सिर्फ आप उसी स्टेट के बच्चे उसमें एडमिशन ले सकते हैं, बाहर के बच्चे नहीं एडमिशन ले सकते। सो सेमी गवर्नमेंट अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए ओपन नहीं है। जिस स्टेट में आप हो उसी स्टेट के सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तीसरे सवाल का जवाब कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में कैसे पार्टिसिपेट करें। सो डीम्ड यूनिवर्सिटी में एआईक्यू काउंसलिंग होती है, सारी की सारी डीम्ड की सीट एआईक्यू काउंसलिंग के थ्रू ही भरी जा सकती है और उसमें कोई भी स्टेट का बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीसरी बात करते हैं, जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है वो कैसे ले दूसरे स्टेट में। ओके, जैसे मान लो आप यूपी से हो, दिल्ली में लेना चाहते हो, या आप कहीं और से हो दूसरे स्टेट में लेना चाहते हो, तो ऐसे केस में बच्चों आपको चेक करना पड़ेगा क्या उस स्टेट में प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग ओपन होती है या क्लोज होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जम्मू कश्मीर में क्लोज काउंसलिंग होती है, यूपी, बिहार, राजस्थान और आपका महाराष्ट्र, ये सब में ओपन काउंसलिंग होती है। ओपन और क्लोज का क्या मतलब है मैं आपको समझाती हूँ। देखो, ओपन काउंसलिंग का मतलब है कि वो है तो स्टेट काउंसलिंग, लेकिन उसकी कुछ सीटों पर बाहर के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर क्लोज्ड काउंसलिंग है तो सिर्फ उसी स्टेट का बच्चा उस प्राइवेट कॉलेज में पार्टिसिपेट करेगा, दूसरे स्टेट का नहीं करेगा। सो भले ही वो स्टेट काउंसलिंग है, पर अगर स्टेट में ओपन काउंसलिंग है तो उसकी कुछ सीटों पर बाहर के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं और कुछ पे उसी स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टेट की क्लोज्ड काउंसलिंग है तो सिर्फ और सिर्फ उसी स्टेट के बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। प्राइवेट अगर कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन चाहते हो और दूसरे स्टेट में चाहते हो तो आपको एक बार पता करना पड़ेगा कि जिस स्टेट में आप चाह रहे हो उस स्टेट में ओपन काउंसलिंग है कि नहीं है। अगर है तो बिल्कुल आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर नहीं है तो आप नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हो उस स्टेट में, आप दूसरे स्टेट के लिए कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ आपको, यूपी में, आपके महाराष्ट्र में बहुत सारी ओपन सीट्स होती हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए, यानी कोई भी जा सकता है यूपी के प्राइवेट कॉलेज में और महाराष्ट्र के प्राइवेट कॉलेजेस में, राजस्थान के कुछ कॉलेजेस में और बिहार के कुछ कॉलेजेस में। ये कॉलेज वाइज वैरी भी करता है। सो आपको पता करना पड़ेगा किस कॉलेज में, किस स्टेट में आप जा रहे हो, ठीक है। सो जिस भी स्टेट को आप टारगेट कर रहे हो, जिस भी कॉलेज को आप टारगेट करो, वहाँ बस एक चीज़ चेक कर लो, ओपन काउंसलिंग है या क्लोज्ड काउंसलिंग है। क्लोज है तो नहीं जा सकते, ओपन है तो जा सकते। ओपन का सीधा सा मतलब है कोई भी आ सकता है, ठीक है। सो आपको आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी कि अदर स्टेट के बच्चे दूसरे स्टेट में कैसे पार्टिसिपेट करें, किसी एक स्टेट का बच्चा दूसरे स्टेट में कैसे पार्टिसिपेट करे। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है दूसरे स्टेट में जाने का, ठीक है। एआईक्यू के थ्रू जा सकते हो बिना किसी रोक टोक के। स्टेट काउंसलिंग से प्राइवेट कॉलेज के लिए जा सकते हो।
स्टेट काउंसलिंग के से गवर्नमेंट के लिए नहीं जा पाओगे। जैसे मान लो यूपी के स्टेट काउंसलिंग चल रही है, तो यूपी के गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर बिहार का बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहता है तो ऑल इंडिया से करे, स्टेट काउंसलिंग से नहीं कर पाएगा। स्टेट काउंसलिंग से सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट में जा सकता है, वो भी अगर ओपन है तो। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। सो नेक्स्ट बात करते हैं, ये सारा वीडियो मैं दूसरे स्टेट में काउंसलिंग से रिलेटेड बना रही हूँ कि दूसरे स्टेट के बच्चे अगर दूसरे स्टेट में लेना चाहते, एक स्टेट का बच्चा अगर दूसरे स्टेट में लेना चाहता है तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो एक बहुत ही कॉमन डाउट आता है, खासकर दिल्ली के बच्चों के लिए डाउट आता है कि मैम मैं बिहार से हूँ और मैंने 11th और 12th दिल्ली से किया है या 10th और 12th दिल्ली से किया है, तो मैं दिल्ली की स्टेट काउंसलिंग कराऊँ या बिहार की। तो बच्चों जिसका अगर आपका दिल्ली का तो करा ही सकते हो, अगर आपने 10th 11th 12th ये सब दिल्ली से कर रखा है तो आप दिल्ली की काउंसलिंग करवा सकते हो, इसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं है। और आपके पास आपके स्टेट का डोमिसाइल है तो आप वहाँ भी करा सकते हो। जैसे आपके पास कोई बच्ची ने मुझसे कहा था कि मैं बिहार से हूँ पर मेरा दिल्ली में 11th और 12th हुआ है, तो वो आप दिल्ली का भी करा सकते हो बच्चे। और अगर आपके पास बिहार का डोमिसाइल है, डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र आपका अगर है तो आप बिहार का भी करवा सकते हो। सो दिल्ली में खाली अगर 11th 12th आपने कर रखा है तो दिल्ली में कोई भी करा सकता है 11th 12th करने के बाद, भले ही डोमिसाइल ना हो। लेकिन अगर आपने दिल्ली में 11th 12th नहीं किया है तो आपको दिल्ली का डोमिसाइल चाहिए या किसी भी स्टेट का डोमिसाइल चाहिए वहाँ काउंसलिंग करवाने के लिए। एक बार और ये बात क्लियर कर देती हूँ। देखो, मान लेते हैं कोई बच्चा यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है और वो चाहता है दिल्ली की काउंसलिंग करवाना, तो दिल्ली की काउंसलिंग करवाने के लिए, कोई भी स्टेट काउंसलिंग करवाने के लिए स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र, जो कि बताता है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। सो उस डोमिसाइल की हेल्प से आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपके पास यूपी का डोमिसाइल है तो यूपी में कर सकते हो, बिहार का डोमिसाइल है बिहार में कर सकते हो। और प्लस दिल्ली में एक और छूट दी गई है कि अगर आपने 10th 11th 12th अगर आपने दिल्ली से किया है या सिर्फ और सिर्फ 11th 12th आपने दिल्ली से किया है तो आप दिल्ली की स्टेट काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, सो जिन बच्चों का 2 जगह का है, एक जगह का डोमिसाइल है और 11th 12th दूसरे जगह का है, दिल्ली का है, तो वो बच्चे दोनों ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, हाँ लेकिन ये हुआ कि दोनों ही स्टेट में आपको एक साथ अगर कॉलेज अलॉट हो गया तो जाहिर सी बात है आपकी सिक्योरिटी मनी के केस में आप फंस जाओगे, सिक्योरिटी मनी आपको वापस नहीं मिलेगी। बस इतनी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, कोशिश करो कि जिस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है उस स्टेट में पार्टिसिपेट करो, वो ज़्यादा सिक्योर है। ओके, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिए दूसरे स्टेट में काउंसलिंग कराने से रिलेटेड। ओके, और भी कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करो। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। और आयुष की स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है बच्चों, 6 तारीख से स्टार्ट हो रही है। स्टेट काउंसलिंग से रिलेटेड मैंने कुछ बातें इस वीडियो में बता दी हैं, आप देख सकते हो। प्लस स्टेट काउंसलिंग के लिए बच्चों आप डॉक्यूमेंट्स बनवा के रखो, अपना स्टेट का कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा के रखो, सेंट्रल वाला नहीं चलेगा। सो स्टेट का बनवा के रखो। लगातार हम लोग अपडेट्स आपको देते रहेंगे, उसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट सेव कर सकते हो जो कि नीट यूजी की प्लेलिस्ट है, लिंक आपको लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। कोई लापरवाही मत करना, सतर्कता के साथ काउंसलिंग करवाना। दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर।